कान में कुछ नहीं डालना है, कोई काठी माचिस इस रुई से नहीं करना है। कान में कोई तेल ड्रॉप जब तक डॉक्टर सलाह नहीं दे तब तक नहीं डालना है। तेल कब से खुजली हो रहा है? एक महीना से। कान में कुछ डाल के कान खुजलाई है? रुई डाली है, काठी माचिस ये सब कुछ नहीं डाली है। एक दिन डाल दिया। देखिए दूरबीन से दिख रहा है कि कान में सूजन हो गया है आपके, ठीक है ना, और कान में इन्फेक्शन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करना है कि कान में कुछ नहीं डालना है, कोई काठी माचिस इस रुई से नहीं करना है। कान में कोई तेल ड्रॉप जब तक डॉक्टर सलाह नहीं दे तब तक नहीं डालना है। तेल उल भी डाली थी कान में? नहीं, तेल बिल्कुल नहीं डालना है। कान में तेल डालना वर्जित है जब तक डॉक्टर ना बोले, ठीक है ना। घबराने की कोई बात नहीं है। कान में सूजन है, पर्दा ठीक है, पर्दा पे हल्का सा चोट लगा है, जो आप रुई से की है उससे पर्दा में चोट लगा है, कान में सूजन है थोड़ा, ठीक है। आपको हम दवाई लिख देते हैं, दवाई चलाइए। अगले सप्ताह अगर दिक्कत होगा तो फिर मिल लीजिएगा, ठीक ही हो जाइए अगले सप्ताह तक आप, ठीक है। बिहिया में आप बैठ रहे हैं, कैसे कैसे मरीज आज आप देखे हैं? देखिए बिहिया में या पूरे बिहार में जहाँ तक मुझे लगता है कान के मरीज सबसे ज़्यादा हैं। कान के मरीज ज़्यादा हैं, नाक के भी हैं और गले के भी हैं। जैसे कि हमारा डिपार्टमेंट ईएनटी हो गया, नाक कान गला, ठीक है ना। मैं नाक कान गला का स्पेशलिस्ट हूँ, पटना से आता हूँ। तो मेरे यहाँ नाक कान गला के मरीज आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो कान के समस्या से ग्रसित रहते हैं। जैसे कान बहना, कान में खुजली होना, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको सुनाई देने में कमी आती है तो उसके लिए आते हैं। और एक और बहुत बीमारी है, कॉमन है लेकिन थोड़ा उसका इलाज जटिल है, जैसे कान में झिंगुर की आवाज़ आना या कान में घंटी बजना, ठीक है ना। ये अक्सर आजकल देखा जा रहा है कि 55-60 साल की उम्र होते होते ये मरीजों का ये शिकायत आ रहा है। ये क्यों बचता है? ये कान के अंदरूनी हिस्से में जो नस होता है उसमें दिक्कत आती है, ठीक है ना। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन आजकल का ये है कि 55-60 साल की उम्र में भी जो ब्लड फ्लो है वो कमी हो जाता है, नसों में दिक्कत आता है, तो सुनने की समस्या होती है या कान में झिंगुर या घंटी बजने का आवाज़ आता है। तो उस तरह के मरीज हैं, उनका भी यहाँ जांच होता है, ऑडियोलॉजी टेस्ट होता है, उससे पता चलता है समस्या क्या है और उसके अनुरूप दवाई यहाँ चलाई जाती है। और बहुत सारे मरीज यहाँ सफल, उनका उपचार भी हुआ है, ठीक भी हुए हैं, ठीक भी होके गए हैं। ये कान का दूसरा है, कान के पर्दा में छेद होना, जिससे क्या होता है कान से, ये तो ऑपरेशन करना होता है। हाँ, ऑपरेशन, मवाद का रिसना होता है, मवाद निकलता है कान से, सुनने में दिक्कत होती है, सनसनाहट की आवाज़ आती है। तो प्राथमिकता तौर पे पहले हम लोग उसको दवाई दे के पहले इन्फेक्शन कंट्रोल कर लेते हैं, जो भी इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है। एक बार जब कान बिल्कुल सूख जाता है तो उसको फिर ऑपरेशन करते हैं। नाक में, नाक का समस्या क्या है यहाँ की, जैसे नाक का बंद होना, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ होना, नाक में मांस बढ़ जाना, बार बार छींक आना, ये इस तरह के मरीज आ रहे हैं यहाँ पे। गले में मुख्यतः मरीज जो आते हैं वो ये शिकायत लेके आते हैं कि गले में दर्द हो रहा है या गले में ऐसा लग रहा है कुछ फंसा हुआ है, लेकिन बार बार निकालने पे भी वो निकल नहीं पाता है। तो इस तरह के मरीज तो सब तरह के हैं, लेकिन इस तरह के मरीज यहाँ ज़्यादा हैं अभी। ठंड में भी कान नाक गला मतलब कह रहे हैं सब ज़्यादा बीमारी फैलती है। जी, ठंड का क्या है ना कि ठंड में, जैसे ठंड में कान में हाँ, ज़्यादा ठंड लगता है। हाँ, जैसे नाक कान गला ऑलमोस्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नाक में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो कान तक भी जाता है, गले का इन्फेक्शन भी नाक और कान में जाता है। अगर आपका सर्दी होता है तो बहुत बार मरीज लेके आते हैं कि कान बिल्कुल उनका ठीक रहता है लेकिन कान में दर्द करता है। तो सर्दी के कारण क्या होता है, नाक और साइनस का, जो यहाँ पे साइनस है और नाक, उसका इन्फेक्शन कान तक जाता है, जिसके कारण कान में दर्द का हम लोग महसूस करता है। तो इस केस में कान में कुछ ड्रॉप डालने की ज़रूरत नहीं है, आके मिलना चाहिए, एक बार नाक का जो भी है चेक कराना चाहिए, यहाँ दूरबीन से चेक होता है। तो बहुत लोग ड्रॉप डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं कान में, अगर कुछ भी ऐसा होता है। नहीं, अभी आपने देखा होगा कि एक मरीज यहाँ था, मैंने उसको यही बोला कि कान में कोई तेल या कोई ड्रॉप नहीं डाले जब तक डॉक्टर बोले नहीं। अक्सर देखा गया है कि कान में कुछ भी दिक्कत होता है, कोई ना कोई कहीं जाके मेडिकल के दुकान पे या कोई बोल दिया कि ये ड्रॉप डाल दो, वो ड्रॉप दो, कान में ड्रॉप डाल देते हैं पेशेंट, लेकिन ये डालना उचित नहीं है। कौन कौन से दिन बैठते हैं आप? मैं यहाँ प्रत्येक बुधवार को बैठता हूँ। प्रत्येक बुधवार? जी। टाइमिंग क्या है? करीब 12 साढ़े 12 बजे तक मैं पटना से आता हूँ, 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाता हूँ। और शाम कब, कितने? शाम में 4 साढ़े 4 बजे तक।
यहाँ से निकलते हैं। जी। मतलब जिसको भी मिलना है हाँ। वो पटना नहीं जाना है, यहीं यहीं पर आके आकर- देखना है। हाँ, जितनी भी प्रत्येक पटना बुधवार। जी, पटना में जितनी भी सुविधाएं होंगी, हाँ। ऑपरेशन छोड़ के सारा ओपीडी का यहाँ पे सुविधा उनको मिलेगा। थॉरो चेकअप होता है। अगर कान की मशीन की भी ज़रूरत है, कान की जांच की भी ज़रूरत है पावर की, तो ये भी जांच उपलब्ध है बगल वाले कमरे में, तो वो भी यहीं हो जाएगा। उसके लिए पटना, आरा या बक्सर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अविनाश पांडे।